आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। वो विषय है भारत की एक व्यापक रणनीति जिसका मकसद एक ही है, हमारे देश के किसानों की आमदनी को दोगुना करना। अब देखिए, ये कोई एक अकेली योजना नहीं है, बल्कि कई सारे सुधारों का एक पूरा नेटवर्क है जो भारत के कृषि सेक्टर की पूरी तस्वीर बदलने का दम रखता है। तो चलिए सबसे पहले इस बड़े सवाल से शुरू करते हैं। ये एक तरह का विरोधाभास है ना, कि देश की आधी से ज्यादा आबादी खेती किसानी पर निर्भर है, लेकिन फिर भी हमारे किसान एक स्थिर और अच्छी आमदनी के लिए क्यों जूझते रहते हैं। इसी क्यों का जवाब ढूंढने की कोशिश सरकार की नीतियां कर रही हैं और हम उन्हीं को समझने जा रहे हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि असल चुनौती है क्या, फिर एक एक करके सरकार की रणनीति के 4 पिलर्स को देखेंगे। कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए, फसल को सही बाजार कैसे मिले, किसानों को आर्थिक सुरक्षा कैसे दी जाए और उनकी आमदनी के नए रास्ते कैसे खोले जाए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस असल चुनौती की जिसका सामना भारतीय कृषि कर रही है। देखिए, ये समस्याएं आज की नहीं हैं, बल्कि कई ऐतिहासिक और ढांचागत वजह हैं जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, और जब तक हम इन जड़ों को नहीं समझेंगे तब तक सही समाधान तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो असल प्रॉब्लम है क्या, जरा सोचिए। ज्यादातर किसानों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। सिंचाई के लिए वो आज भी मानसून पर निर्भर हैं, जो अब क्लाइमेट चेंज की वजह से बिल्कुल भरोसेमंद नहीं रहा। और तो और जब फसल तैयार हो जाती है तो उसे बेचने के लिए सही बाजार नहीं मिलता। ऊपर से कर्ज का बोझ और नई टेक्नोलॉजी तक पहुंच की कमी, ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बना देते हैं जिससे किसान की आय बढ़ी नहीं पाती। तो ठीक है, अब चुनौतियों से आगे बढ़कर समाधान के पहले स्तंभ की ओर चलते हैं। रणनीति का पहला फोकस है सीधे खेत पर, मतलब उत्पादन और उसकी क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए। आसान भाषा में कहें तो हर एकड़ में पैदावार कैसे ज्यादा हो। और इसी के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक बहुत बड़ा कदम है। इसका लक्ष्य सिर्फ हर खेत को पानी पहुंचाना ही नहीं है, बल्कि पानी के इस्तेमाल के तरीके में एक क्रांति लाना है। ये जो नारा है ना, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, इसका सीधा सा मतलब है पानी की हर एक बूंद से ज्यादा फसल लेना। इससे पानी भी बचता है और किसान की लागत भी कम होती है। अच्छा, पानी की बात हो गई, अब आते हैं मिट्टी पर। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, मतलब मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को आप मिट्टी का एक रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। ये किसानों को वैज्ञानिक तरीके से बताता है कि उनकी जमीन को असल में कौन से पोषक तत्वों की जरूरत है। इससे होता क्या है, किसान बेवजह की खाद पर पैसा बर्बाद करने से बच जाता है, लागत घटती है और खेत की सेहत लंबे समय तक अच्छी बनी रहती है। पानी और मिट्टी के साथ साथ जोर इस बात पर भी है कि खेती के तौर तरीके भी आधुनिक हों। ट्रैक्टर और हार्वेस्टर तो हैं ही, लेकिन अब बात ड्रोन और जीपीएस आधारित खेती तक पहुंच गई है। इन सभी नई तकनीकों का बस एक ही मकसद है, खेती को ज्यादा कुशल, सटीक और पहले से कई ज्यादा फायदेमंद बनाना। चलिए अब आते हैं रणनीति के दूसरे पिलर पर। देखिए, अच्छी फसल उगा लेना तो कहानी का बस एक हिस्सा है। उस फसल को सही बाजार तक पहुंचाना और उसकी सही कीमत पाना, ये भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर 2 तस्वीरें बिल्कुल साफ है। एक तरफ है हमारी पारंपरिक मंडी व्यवस्था, जहाँ किसान अक्सर कुछ स्थानीय बिचौलियों पर ही निर्भर रहता था, और दूसरी तरफ है ई-नाम, यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो किसान को सीधे देश भर के खरीदारों से जोड़ देता है। इससे न सिर्फ उसे बेहतर दाम मिलने के चांस बढ़ जाते हैं, बल्कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो जाती है। अब देखिए, एक अकेला छोटा किसान बाजार में ज्यादा मोलभाव नहीं कर पाता। यहीं पर किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओज एक गेम चेंजर की तरह काम करते हैं। इसे ऐसे समझिए कि जब 100 किसान मिलकर एक साथ बीज खरीदते हैं तो उन्हें सस्ता पड़ता है, और जब वो मिलकर अपनी फसल बेचते हैं तो उन्हें बेहतर दाम मिलता है। सीधी सी बात है, एकता में ही शक्ति है। और सरकार इस कॉन्सेप्ट को कितना गंभीरता से ले रही है, ये इस आंकड़े से साफ पता चलता है। साल 2027 तक देश में 10,000 नए एफपीओज बनाने का लक्ष्य है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इस सामूहिक ताकत का फायदा उठा सकें। अब हम आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी स्तंभ पर, किसानों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना। हम सब जानते हैं कि खेती एक जोखिम भरा काम है। कभी सूखा, कभी बाढ़, तो कभी कीड़ों का हमला। मिनटों में पूरी की पूरी फसल तबाह हो सकती है। तो इस जोखिम से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच बनाया गया है। इसमें 3 मुख्य योजनाएं हैं। पहली, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो फसल खराब होने पर मुआवजा देती है। दूसरी, पीएम किसान योजना, जो छोटे किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में हर साल 6,000 रुपए की मदद देती है। और तीसरी, किसान क्रेडिट कार्ड, जो उन्हें साहूकारों के चंगुल से निकालकर बैंकों से सस्ता लोन दिलाता है। तो इसका असर क्या होता है? ये फसल बीमा जैसी योजनाएं सिर्फ एक सेफ्टी नेट नहीं है, ये किसानों को एक तरह की हिम्मत देती हैं कि वो नई टेक्नोलॉजी या बेहतर बीजों में पैसा लगाएं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई भी तो वो पूरी तरह से टूट नहीं जाएंगे। मतलब ये डर को कम करके इनोवेशन को बढ़ावा देती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी स्तंभ पर, आय का विविधीकरण, मतलब इनकम को डाइवर्सिफाई करना। किसी भी किसान की आय को स्थिर बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो सिर्फ एक फसल पर निर्भर न रहे, बल्कि आमदनी के कई और रास्ते भी बनाए। तो ये दूसरे रास्ते क्या हो सकते हैं? ये स्लाइड यही दिखाती है कि खेती का मतलब सिर्फ फसल उगाना नहीं है। पशुपालन और डेयरी का काम, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, यहाँ तक कि रेशम के कीड़ों का पालन, ये सब किसानों को साल भर एक रेगुलर इनकम दे सकते हैं, खासकर तब जब खेतों में ज्यादा काम नहीं होता।
मिसाल के तौर पर नीली क्रांति मिशन को ही देख लीजिए। मछली पालन को बढ़ावा देने वाले इस मिशन ने बहुत बड़े लक्ष्य रखे हैं। इससे न केवल ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ रहा है, बल्कि ये किसानों के लिए आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया बनकर उभरा है। तो कुल मिलाकर खेती से जुड़ी इन दूसरी गतिविधियों के बहुत सारे फायदे हैं। ये न सिर्फ किसानों की इनकम बढ़ाती हैं, बल्कि गांव की पूरी अर्थव्यवस्था को मजबूत करती हैं और देश में पोषण सुरक्षा को भी बेहतर बनाती हैं। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या ये सभी कोशिशें एक साथ मिलकर बेहतर सिंचाई, ऑनलाइन बाजार, फसल बीमा और डेयरी फार्मिंग जैसे कदम, क्या ये सब वाकई भारतीय किसान की किस्मत बदल पाएंगी? इन सब का जो मिला जुला असर होगा, वही भारतीय कृषि का आने वाला कल तय करेगा।